नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है और संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर बिहार सहित देश के तमाम दलों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलकर जयप्रकाश नारायण की जो बातें थी उनको आगे ले जाकर बिहार सहित देश में राजनीति की बात होती है। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी बिहार में सत्तासीन है। बिहार में अगर 30 सालों की बात करें तो वही चेले हैं जयप्रकाश नारायण की, जिन्होंने उनके साथ बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत की थी। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण बिहार के पटना से विधानमंडल का घेराव करने वाले थे और पटना के विधानमंडल का घेराव के पहले राज्यपाल को रोके जाने की जो बातें थी वो करने वाले थे, उसके पहले ही सभी लोगों को पता चला और जो भीड़ निरंकुश हुई जेपी के आंदोलन में, यूं कहें तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन पटना में चलाया और उसमें छात्रों का जो हुजूम जुटा उसमें पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई। पटना जो विश्वविद्यालय है उसके तत्कालीन छात्र संघ के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण के साथ हो लिए, रामविलास पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सभी लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। और कहा यह भी जाता है कि जयप्रकाश नारायण पर जब लाठियां चलने लगी थी तो लालू प्रसाद यादव ने कई लाठियां अपने सर पे ली थी और कई लाठियां उनके बदन पर भी गिरी थी। वो जयप्रकाश नारायण को बचा रहे थे। लेकिन उसके बाद बिहार में और देश में सत्ता परिवर्तन हुई। 1974 में जो मामला हुआ, इंदिरा गांधी के निरंकुश सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने जो मुहिम छेड़ी, उसकी झलक बिहार और देश की सियासत में कुछ वर्षों बाद दिखाई देनी शुरू हो गई। आपातकाल के बाद भी कई बातें निकलकर सामने आई जयप्रकाश नारायण को लेकर, लेकिन उन दिनों जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था उस भाषण का कुछ अंश हम आपको बताना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसे चीज आज भी व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकी है। क्या वे इस व्यवस्था की ही उपज है? वे तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता होती है। 5 जून 1975 के विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया था। उनका साफ कहना था कि इंदिरा सरकार को गिराना ही होगा और जनवरी 1977 में आपातकाल हटाया गया और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और ये तमाम चीजें जयप्रकाश नारायण के बदौलत ही हो पाई। आज भी संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है, लेकिन उतने दिनों के बाद अगर माने तो लगभग देश में 40 से 50 वर्ष का वो समय बीत चुका है जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने जिन चीजों की मांग की थी, क्या वो चीज आज भी बिहार में पूरे हुए? बिहार में जयप्रकाश नारायण के जो चेले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, दोनों ने बिहार की सत्ता 32 सालों तक संभाली है और अभी नीतीश कुमार संभाल ही रहे हैं। अगर बात करें तो रामविलास पासवान देश में कई बार मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, शरद यादव की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, कई लोगों का मानना है कि जयप्रकाश नारायण ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी उस आंदोलन के ध्वजवाहक यही लोग थे। तो सवाल यही उठ रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने जिन सिद्धांतों को लेकर रामलीला मैदान में आंदोलन किया और उस दरमियान रामधारी सिंह दिनकर और कई कवियों ने जयप्रकाश नारायण के ऊपर कविता बनाई और वो उस समय की सबसे ज्यादा जो फेमस लाइनें हैं वो खासा बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनता है और खासा बिहार के राजनेता उपयोग करती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन के बाद ही इस शब्द को कहा गया था और इस शब्द का उच्चारण तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव ने आज भी किया। लेकिन सवाल यही है कि जयप्रकाश नारायण जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे, उनके चेले तमाम जो बिहार और देश में उनके जो चेले हैं, जो खासकर मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने उनके सिद्धांतों को ताक पर रख और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और आज एक बार फिर से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को लेकर सभी दल मना रहे हैं। तो सवाल फिर से वही उठता है कि जयप्रकाश नारायण ने
जो बातें रखी थी जयप्रकाश नारायण ने, जिसके लिए आंदोलन किया था और संपूर्ण क्रांति की ललक देश में जगाई थी, और खास तौर पे निरंकुश इंदिरा सरकार के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया था उसका जिक्र हमेशा होता है। तेजस्वी यादव ने भी आज जिक्र किया है कि इंदिरा सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका था और हम मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूक रहे हैं। तो क्या आप जयप्रकाश नारायण की तरफ सड़क पर उतरकर पटना से दिल्ली के रामलीला मैदान तक आंदोलन करेंगे? क्या बिहार में शिक्षा, रोजगार और कुव्यवस्था के खिलाफ आप आंदोलन करेंगे? तो ये वही बात हुई कि अपने कर्मों की सजा बिहार की जनता को भुगतने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, इसलिए कि आप भी 15 साल बिहार की सरकार में रहे हैं। नीतीश कुमार भी संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी 17 सालों से मुख्यमंत्री है। तो क्या जयप्रकाश नारायण के उन आदर्शों को भुला दिया गया? जयप्रकाश नारायण के जिन आदर्शों को लेकर बिहार की सत्ता में ये लोग आए, उन आदर्शों पर ये लोग चल रहे हैं, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण के लिए जो लाठियां खाई, क्या उस लाठी का कर्ज जयप्रकाश नारायण को उन्होंने चुकाया? क्या उस लाठी का कर्ज बिहार की जनता को भी उन्होंने चुकाया? बिहार में बतौर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कितना काम किया, नीतीश कुमार ने कितना काम किया? दोनों की सरकारें रही हैं 32 सालों से, और उसके पहले कांग्रेस की सरकारें थी। यानी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद बिहार में कुछ नहीं बदला और ना ही देश की सियासत में कुछ बदला। सिर्फ बदला तो उनके नाम पर राजनीति और बिहार में सत्ता परिवर्तन। लोहिया जो अंबेडकर और भी जो अनुयायी हैं उनके, साफ तौर पे समझे तो लोहिया और जेपी के अनुयायी बिहार में लगातार चर्चा करते हैं कि हम उनके आदर्शों पर बिहार की सियासत और बिहार की सरजमी पर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो बदलाव हो रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में कितना धरातल पर बदलाव हो पा रहा है, और जो उनके सिद्धांत थे उस सिद्धांतों पर चलते हुए कितना काम हो पा रहा है। उसके बाद हम ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे आपको। इस रिपोर्ट में जयप्रकाश नारायण ने कैसे आंदोलन की शुरुआत की और किस प्रकार से जेपी का आंदोलन भड़का और देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक अविश्वास पैदा हुआ, और उसके बाद ही पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। इस रिपोर्ट को देखिए। 18 मार्च 1974 का वो दिन, बिहार से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव रखी गई। वे आंदोलन के कर्ता धर्ता थे। उन्होंने आंदोलन की नींव रखी और तत्कालीन इंदिरा सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। 18 मार्च 1974 को पटना के छात्रों और युवाओं के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके बाद जेपी का नेतृत्व मिला। अगर उस दिन की बात करें तो 18 मार्च के दिन बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। राज्यपाल दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वहीं पटना के छात्र आंदोलनकारियों की योजना थी कि वे राज्यपाल को विधानमंडल भवन जाने से रोकेंगे, वे उनका घेराव करेंगे। लेकिन इस योजना का पता लगाने के कारण सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन में आ गए। वहीं विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार का निर्णय लिया और वो वहां नहीं गए। इधर प्रशासन ने राज्यपाल आर.डी. भंडारे को किसी भी कीमत पर विधानमंडल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें सभी गाड़ियों को रास्ते में रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश, पुलिस छात्रों पर निर्ममतापूर्ण लाठियां चलाई गई और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित कई लोग जुटे थे। इसमें कई लोगों को चोट आई। वहीं पुलिस की लाठी और पुलिस के गुस्से से बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया और आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। इसके बाद अनियंत्रित भीड़ और अराजक तत्व आंदोलन में घुस गए। छात्र नेता कहीं दिखाई नहीं पड़े, हर तरफ लूट आगजनी होने लगी। इस घटना के बाद कई छात्र मारे गए और खबर ये फैली कि जेपी का जो आंदोलन है वो निरंकुश हो चुका है। व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की शुरुआत तो की, लेकिन कोई भी पार्टी इससे उस समय तक जुड़ा नहीं था। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से इस्तीफे की मांग को लेकर जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली और लगातार प्रदर्शन करने लगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।